नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने डॉक्टर महावीर सिंह की मूर्ति का अनावरण किया। अखिलेश यादव द्वारा डिजिटल अरेस्ट के पोस्ट पर दिया करारा जवाब। उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाने और समाज के प्रति उच्च विचार रखने वाले महावीर सिंह इंटर कॉलेज के संस्थापक डॉक्टर महावीर सिंह की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान ठंड को देखते हुए जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण किया गया। बिना भोजन किए आगे पढ़ते रहे थे। चंद्रशेखर जी निश्चित रूप से दुआ में आएंगे। एक कार्यक्रम लगता था आने के समय चाहे जाने के समय जयप्रकाश नगर से, और उस चीज को मुझे बहुत अद्भुत है। माननीय हमारे सांसद नीरज शेखर जी हैं, थोड़ा सा इस विद्यालय परिवार को भी होता है। मैं पुनः अपने इस विद्यालय के प्रधानाचार्य को भी, विद्वान अध्यापकगण भी, और कि यह परिवार चंद्रशेखर जी से जुड़ा हुआ था शुरू से। हम लोग को 12-13 साल में अध्यक्ष जी का सांसद प्रतिनिधि रहा, तो मुझे एक एक चीज की याद है। अब वो समय बदल सभी लोग सेवा हर तरह से करते हैं, और आज भी उन चीजों को जो स्थापित किए पूरे जिले में, मुझे याद है बलिया जिला से लेकर बिहार से। अभी आप कहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे किसका मूर्ति का अनावरण हुआ है? बाबूबेल निवासी डॉक्टर महावीर सिंह जी, जो बलिया के प्रसिद्ध चिकित्सक थे, उनके आज मूर्ति का अनावरण था। आज उनकी पुण्यतिथि थी। उसी के आज मूर्ति के हम लोग लोकार्पण के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए थे। डॉक्टर महावीर सिंह बलिया के चिकित्सा क्षेत्र में उनका और उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। उनके परिवार में दर्जनों चिकित्सक हुए जो अपने आप को बड़े शहरों को छोड़ करके बलिया में ही वो चिकित्सा प्रैक्टिस शुरू किया और यहाँ के लोगों की सेवा की है। बहुत समाज सेवी परिवार है और इंटर कॉलेज भी डॉक्टर महावीर सिंह जी के नाम से ही है। तो यहीं पर आज कार्यक्रम था, उसी में हम लोग उपस्थित थे। अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल उठाया है डिजिटल अरेस्ट को लेकर। जिस तरीके से घटना घटी अभी हाल ही में, उन्होंने सवाल उठाया है कि पहले पुलिस की वर्दी पहनकर अब पुलिस थाना दिखाकर लोगों को धमकाकर पैसा वसूला जा रहा है। क्या इसमें सरकार का भी कोई मिली भगत है? देखिए, अखिलेश जी की सरकार में पुलिस उपाधीक्षक को घसीटा जाता था। आज जो है पुलिस जो है लोगों को कलेजा निकाल ले रही है। यही अंतर है और उस अंतर को समझ नहीं पा रहे हैं। तो क्या कहेंगे? इससे ये कह रहे हैं कि उनके सरकार में अराजकता थी और योगी जी की सरकार में कानून का राज है, और अपराधी आज जो है या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, जेल में हैं। उनके समय में अपराधी जेल से आकर के डीजीपी से मिलते थे। यही अंतर है, बस आप समझ लीजिए। तो डिजिटल अरेस्ट जो है लगातार इसमें जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो क्या इसमें वो लगातार हार रहे हैं, इसके लिए इसे बयान दे रहे हैं। 14 से ही लगातार हार रहे हैं। जिस तरह से की जो घटना है, इससे आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से लगातार सरकार कर रही है कि जो चुनाव से मुद्दा भटकाने के लिए इस तरीके से बीजेपी ने षड्यंत्र रचकर घटना कराई है, बीजेपी के ऊपर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। क्योंकि विपक्ष के लोग इस घटना में शामिल हैं, उनके नाम आ रहे हैं, वो इसके मुलजिम हैं, इसलिए वैसा बोल रहे हैं। तो जिस तरह से मुंबई में, जिस तरह से महाराष्ट्र में, जिस तरह से आपकी सरकार बनी है बीजेपी की, और शिवसेना उस तरह से उसमें शामिल नहीं हुई है, क्या कहेंगे इसमें? शिवसेना अपनी हार की खींच को मिटा रही है, और यदि शिवसेना शपथ नहीं ले रही तो इस्तीफा दे दे। अभी चुनाव होगा, भाजपा जीत के फिर से आ जाएगी। सही बात।